बाबुद्दुआए इंदल जमरतैनी, दो जमरों के पास दुआ मांगने का बयान। तो इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बता रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बात की है, कि 3 जमरे हैं जहाँ पे कंकर मारे जाते हैं। और ये कंकर मारने की इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वो लिखा हुआ है कि भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने शैतान आया और उसने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कंकर मारे। तो ये उसकी याद में जो है ना ये कंकर मारे जाते हैं। आनी ज़ुहरी ये अन्ना रसूलुल्लाह काना इज़ा रमल जमरा, अल्लाह के नबी थे जब जमरे को रमी करते, अल्लती तली मस्जिद मिनन, जो मिना के मस्जिद से मुत्तसिल जमरा है, यरमीहा बिसबी हसयातिन, 7 कंकर मारते थे, युकब्बिरु कुल्लमा रमा बिहसातिन, अल्लाहु अकबर कहते जब भी कंकर मारते, सुम्मा तक़द्दमा मामा, फिर उससे आगे बढ़ते, फ़वाक़फ़ा, फिर आप खड़े हो जाते, मुस्तक़बिल किबला, किबले की तरफ मुँह होता, राफ़िअन यदैहि, हाथों को बुलंद करने वाले होते, यदु दुआ मांगते, वकान युतीलुल वक़ूफ़ा, और वक़ूफ़ लंबा करते। सुम्मा याती अल जमरत सानिया, फिर दूसरे जमरे पे आते, यरमिया बिसबी हसयातिन, 7 कंकर मारते, युकब्बिरु कुल्लमा रमा बिहसातिन, अल्लाहु अकबर कहते जब भी कंकर मारते। सुम्मा यनहादिरु ज़ात शिमाली, फिर बाएं तरफ उतरते, मिम्मा यलील वादी, उस इलाके में जो वादी से मुत्तसिल है, फ़यक़िफ़ु मुस्तक़बिल क़िबला, फिर खड़े हो जाते और किबले की तरफ मुँह करते, राफ़िअन यदैहि, हाथों को बुलंद करने वाले होते, यदु दुआ करते, सुम्मा याती अल जमरा अल्लती इंदल अक़बा, फिर आखिरी जमरे के पास आते जो अक़बा के पास है, फ़यरमिया बिसबी हसयातिन, उसको भी 7 कंकर मारते, युकब्बिरु इंदा कुल्ली हसातिन, हर कंकर के पास अल्लाहु अकबर कहते, सुम्मा यंसरिफ़ु, फिर फिरते, वला यक़िफ़ु इंदा, और उसके पास नहीं ठहरते। बार बार पीछे हमने बात पढ़ी है, 3 जमरात हैं, तीनों को कंकर मारे जाते हैं। 10 तारीख को आपने 1 को कंकर मारने हैं, 11, 12, 13 को आपने 3 को कंकर मारने हैं, और पहले 2 को कंकर मारने के बाद दुआ करनी और खड़ा होना, ये सुन्नत है। और यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बता रहे हैं। ज़ुहरी ने कहा समीअतु सालिम इब्न अब्दुल्लाह युहद्दिसु बिमिस्ली हाज़ा नबी यानी नबी क़ाल व कान इब्न उमर यफ़अलु। ज़ुहरी ने एक और सनद से भी हदीस बयान की है, और उसमें यह भी है कि वकान इब्न उमर यफ़अलु, अब्दुल्लाह बिन उमर भी ऐसा ही करते थे। बाबु तीबी बाद रमी अल जमारी वल हल्की क़ब्ल अल इफ़ाज़ती, जमरात को रमी करने, जमरात को कंकर मारने और सर मुंडवाने के बाद खुशबू का बयान, क़ब्ल अल इफ़ाज़ती, तवाफ़ इफ़ाज़ा से पहले। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि 10 ज़ुल्हिज्जा को जो आपने चंद काम करने हैं, और आखिरी काम तवाफ़ इफ़ाज़ा है, तवाफ़ ज़ियारत है, उससे पहले अगर आपने बाकी काम कर लिए तो आप खुशबू वगैरह लगा सकते हैं, आप खुशबू लगा सकते हैं। हद्दसना सुफ़यान क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न अल-क़ासिम व कान अफ़ज़ल अहली ज़मानिही, हमें बयान किया अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम ने, और वो अपने ज़माने वालों में सबसे अफजल थे। उन्होंने सुना अपने बाप से, व कान अफ़ज़ल अहली ज़मानिही, और वो अपने ज़माने वालों में से अफजल से। वो कह रहे थे, मैंने सुना आयशा से, वो कह रहे थे तय्यबतु रसूलुल्लाह बियदैहि हातैनी, मैंने अल्लाह के नबी को खुशबू लगाई अपने इन दोनों हाथों के साथ, हीना अहरमा, जब आपने एहराम बांधा, जब आपने एहराम बांधा यानी एहराम बांधने से पहले, वाली हिल्ली, और हलाल होने के वक़्त, हीना अहल्ला, जब आप हलाल हुए यानी हलाल होने के बाद, कबल ये तोहफ़ा, तवाफ़ करने से पहले, पहले से कि आप तवाफ़ करें, यानी आप हलाल हो गए, तवाफ़ अभी नहीं किया था, तो उस वक़्त आपने खुशबू लगाई। वह बसतत यदैहा, और उन्होंने अपने हाथ को फैलाकर दिखाए, अपने हाथ दिखाए कि इन हाथों के साथ जो है ना मैंने जनाब खुशबू लगाई थी, इन हाथों के साथ मैंने खुशबू लगाई थी। समझ आ रही है। और ये जो है ना हीना आहरमा, जब एहराम बांधा और हलाल होते वक़्त, अब इसका ये भी समझ आ सकता है कि एहराम बांधा यानी एहराम बांधने के बाद खुशबू लगाई, हलाल होते वक़्त यानी हलाल होने से पहले खुशबू लगाई। तो कहते इसकी वजाहत कर दी नंबर 10 में, ऐ हीना अरादल एहरामा, जब एहराम का इरादा किया तब खुशबू लगाई, एहराम पहनने के बाद नहीं लगाई। वाली हिल्ली ही ऐ हीना अहल्ला, जब हलाल हो गया तब लगाई। ले समाना इदा अरादल एहलाला, जब आपने एहराम खोलने का इरादा किया। इसका ये मतलब नहीं है लिअन्ना ततय्यबा ला यजूज़ु इल्ला बादल इहलाली, क्योंकि खुशबू लगाना जायज़ नहीं है मगर हलाल होने के बाद, एहराम खोलने के बाद। वह वाक़्सुल एहराम, ये एहराम का बरक्स है। समझ आ रही है? हाँ जी, चलें अब आगे लिखा हुआ बाख्तलफ़ थी भी, आगे को नहीं आई बात, काम कर दी है।
अजीब सी बात लिखी हुई है कि खुशबू लगाने के हुक्म में अहले इल्म का इख्तलाफ है। अबू हनीफा साहब शाफी और उनके साहब ने और इमाम अहमद ने एक रवायत में कहा हुआ है हुक्म तीबी हुक्म लिबास ही, लिबास वाला हुक्म है। जैसे बंदा कपड़े पहन सकता है, खुशबू लगा सकता है। फ़यहिल्लु कमा यहिल्लु लिबास है, बात है जो भी हदीस बाब है। और इसी बाब के हदीस से उन्होंने दलील ली है कि बाकी काम करने के बाद जैसे बंदा आम कपड़े जो रूटीन वाइज बंदा पहनता है पहन सकता है ना, तो बंदा खुशबू भी लगा सकता है। लेकिन इमाम मालिक और अहमद ने कहा हुक्म तीबी हुक्मुल जिमा, ये जिमा का हुक्म है खुशबू वाला। फला यहिल्लु लवता यहिल्लुल जिमाउ, ठीक है। कि जनाब वो अभी नहीं, अब वो तवाफ़े ज़ियारत करेगा और उसके बाद जो है वो बीवी के पास जा सकता है, तो लिहाजा तभी खुशबू लगाएगा, पहले नहीं लगा सकता। चलें, तवाफ़ वदा का बयान। आखिरी तवाफ़ वदा करते हैं ना जब वापस आते हैं। और भाई जिस तरीके के साथ अल्लाह के नबी ने काम किया सारे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान किए है ना। आप मदीना से चले, फिर वहाँ पे कहाँ पे ठहरे, वो जनाब ज़ुल्हुलैफ़ा में ठहरे, वहाँ चलते चलते जनाब रास्ते में आगे मक्का से पहले फिर ठहरे, कहाँ से आप एंटर हुए, कहाँ से आप निकले, और फिर कैसे मना में गए, फिर मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, अरफात से फिर दोबारा मिना से डायरेक्ट अरफात में गया, मुज़दलिफ़ा में नहीं। फिर वापसी भी आप मुज़दलिफ़ा में आए, फिर आप मिना में गए, फिर मिना में वहाँ पे ठहरते रहे, वहाँ पे क्या इबादत करते रहे, क्या आपका मामूल था, रात को अब क्या करते आते जाते थे। अब फिर आप मिना में ठहरे हुए हैं और अब वापस आना है, तो वापस आने से पहले तवाफ़ करना है और फिर वापस जाना है, ये तवाफ़ वदा है। और ये बयान करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जो है ये बाब कायम कर रहे हैं। अन इब्न अब्बास ने कहा उमिर अन्नास व यकून आखिर अहदिहिम बिल बैति, लोगों को हुक्म दिया गया कि उनका आखिरी जो ज़माना है वो बैतुल्लाह के साथ हो, बैतुल्लाह के पास हो। इल्ला अन्नहु खुफ़िफ़ अनिल हाइद, मगर ये कि तख़फ़ीफ़ दी गई है हायदा से, यानी अगर किसी औरत का मसला बन गया, उसने बाकी सारे काम कर लिए हैं, उसने जो है ना वो तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ इफ़ादत भी कर लिया, हज के बाकी काम कर लिए हैं, उसके ऊपर ये तवाफ़ वदा नहीं है। अदरवाइज बाकी सब लोगों के ऊपर तवाफ़ वदा है, घर जाने से पहले तवाफ़ वदा करना चाहिए और ये सुन्नत तरीका है, आपका तरीका है। नीचे हदीस अन क़तादा अन्ना अनस इब्न मालिक हदसा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि ज़ोर वल असर वल मग़रिब वल इशा, अल्लाह के नबी ने ज़ोर असर मग़रिब इशा की नमाज़ पढ़ी, सुम्मा रक़दतन बिल मुअस्सब, फिर बादी मुअस्सब में थोड़ी देर आप सो गए, उधर ठहरे हुए हैं ना, और भाई उधर ही ठहरे हुए हैं। सुम्मा राकिबा इलल बैति, फिर बैतुल्लाह की तरफ आप सवार हुए, फताफ़ा भी आपने चक्कर लगाया, उसका तवाफ़ किया और फिर आप रवाना हुए, जैसा कि बात अभी आगे आने वाली है। बाबुन इज़ा हादतिल मरअतु बादमा अफ़ादत, अगर औरत को हैद आ जाए, बादमा अफ़ादत, बाद इसकी उसने तवाफ़ इफ़ादा किया, 10 तारीख़ को तवाफ़ इफ़ादा किया या तवाफ़ ज़ियारत किया। चले हज़रत सफ़िया का मसला बन गया। आज जो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, हादत उनको हैद आ गया, ये बात अल्लाह के नबी को बताएगी। आपने कहा हाबिसतुना हिया, क्या ये भी हमें रोकने वाली है? लोगों ने कहा इन्ना कदा फ़ादत, इन्होंने तवाफ़ इफ़ादा किया था। आपने कहा फ़लाइदन, तब कोई हरज नहीं है, ठीक है चली जाए। चलें, इकरमा से मरवी है अन्ना अहलल मदीनती, मदीना वालों ने सालू इब्न अब्बास से पूछा, क्या अनिमराती ने एक औरत के बारे में, ताफ़ा जिसने तवाफ़ किया, सुम्मा हाज़त, फिर उसको हैद आ गया, तो काल लहुम तनफिरु, उसने उनको कहा तनफिरु, वो जा सकती है। लोगों ने कहा ला नाख़ुज़ु बिक़ौलिक, हम तेरी बात को नहीं लेंगे, हम नहीं है कि तेरी बात को ले लें। वनादाउ कौला ज़ैद, ज़ैद के कौल को छोड़ दो। उसने कहा नहीं, ज़ैद कह रहे हैं कि इधर रहेगी और वो नहीं जा सकती, और तो आप कह रहे हैं कि जा सकती है। हमने उन्होंने कहा इदा कदीम तुम अल मदीना फ़सअलू, जब तुम मदीने में जाओ तो पूछ लेना भाई और लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने आपकी रफ़ाकत में हज किया, उन लोगों से जो आपकी सोबत में उम्रा करने गया, उनसे पूछना जाके। फ़क़दिमुल मदीना, तो लोग मदीना में आए, फ़सालू, उन्होंने पूछा, फ़कान फ़ीमन सालू उम्म सुलैम, तो उन लोगों में जिनसे उन्होंने पूछा तो उम्म सुलैम भी थी। फ़ज़करत हदीस सफ़िया, तो उम्म सुलैम ने सफ़िया पर बात वो जिक्र कर दी। रवाहु खालिद व क़तादा व इक्रिमा, खालिद और क़तादा ने इक्रिमा से ये बात बयान की है। चलें, हाँ जी, इब्न अब्बास से मरवी ने कहा रुख़्सत लिल हाइद अन तनफ़िरा, हायदा को रुख़सत दे दी गई है, अन तनफ़िरा कि वो वापस जा सकती है, लौट सकती है, इदा अफ़ाज़त, जब वो तवाफ़ इफ़ादा कर ले। उन्होंने कहा मैंने सुना इब्न उमर से वो कह रहे थे इन्ना ला तनफ़िरु, वो नहीं जाएगी। फिर मैंने उनसे सुना वो कह रहे थे बाद उसके बाद इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख़्ख़स लहुन्ना, कि अल्लाह के नबी ने उनको रुख़सत दे दी थी, वो जा सकती हैं। चलें, लंबी हदीस में बढ़ देता हूँ। आयशा से मरवी है,
उन्होंने कहा खरजना मा नबी, हम अल्लाह के नबी के साथ निकले। वला नौरा इल्लल हज्जा, ये हदीस कई दफ़ा आई है, बार बार ट्रांसलेशन करता हूँ ताकि अच्छे तर्जुमा आ जाए। कोई बात जहन में नहीं आई, बस हद होता है ना, बंदा कोई चीज़ पढ़ता है जहन में कोई बात आती है तो आप पूछें मैं आपको बता दूं, और जो लोग पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं उनका कोई मसला ना बने, इसलिए मेहरबानी करके तवज्जो के साथ बैठा करें। वला नौरा इल्लल हज्जा, और हम नहीं समझते थे मगर हज कोई कि हज हम करेंगे। फ़क़ादिम नबी, अल्लाह के नबी आए मक्का में, फ़ताफ़ बिलबैत, आपने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। वो बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा के दरमियान आपने चक्कर लगाए। वलम यहिल्ला, और आप हलाल नहीं हुए। वकान माऊ अल हदीयु, और आप के पास हदी का जानवर था। फ़ताफ़ा मन कान माऊ मिन निसाई व सहाबी, तो तवाफ़ किया उन लोगों ने जो आपके साथ थे, आपकी बीवियों और आपके साहब में से। वहल्ला मिनहुम, और उनमें से हलाल हो गए मन वो लोग लम यकुन माऊ अल हदीयु, जिनके पास हदी का जानवर जिनके साथ नहीं था। फ़हादत हिया, इनको हैद आ गया। फ़नसकना मनासिकना मिन हज्जिना, हमने हज के सारे काम अपने हज में से, मनासिकना सारे मनासिक हमने किए। फलम्मा काना लैलतुल हसबा, जब वादी मसब की रात हुई, जब लौटना था, आई लैलतुन नफरी, कूच वाली रात। लोगों ने, उसने कहा या रसूल अल्लाह, आयशा ने कहा कुल्लु असहाबी का यार जो भी हज्जन व उम्रतिन, आपके साहब में से हर एक लौट रहा है हज और उम्रे के साथ, गैरी मेरे अलावा, मैं नहीं कहा सकी। आपने कहा मा कौनती तूफ़ीना बिलबैति लयालिया कदीमना, क्या तूने तवाफ़ नहीं किया था उस रात में बैतुल्लाह का, लयालिया उन रातों में, कदीमना जब हम आए थे आते ही। मैंने कहा बला लिखा हुआ बाहर ला लिखा हुआ है, ये ठीक है, ला नहीं किया था ला। आपने कहा फ़खरुजी मा अखी की, अपने भाई के साथ निकल तनीम की तरफ। ये हदीस भाई कई दफ़ा पीछे आई है, नहीं पढ़ी आपने। फ़ाहिल भी उम्रतिन, तो उम्रे का एहराम बांध, वो मोइदू की, और तेरे वादे की जो जगह है, मकान कदा व कदा, वो फ़लाँ फ़लाँ जगह है, वहाँ भी फिर आ जाना, उधर हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और जाना है वापस, जल्दी करो। फ़खरई तुम अब्दुर्रहमान इला तनीमी, मैं अब्दुर्रहमान के साथ निकली तनीम की तरफ। अहलल तो भी उम्रतिन, मैंने उम्रे का एहराम बांधा। बहादा सफ़िया तो बिन तो हुई, सफ़िया को हैद आ गया। अल्लाह नबी ने कहा अक़राल का पगली, इन नगिल हाबिसतुना, तो हमें रोकने वाली है। अमा कौन ती तुफ्ती यौमन नारी, क्या तूने कुर्बानी वाले दिन तवाफ़ नहीं किया था। उसने कहा क्यों नहीं किया जी। आपने कहा फ़ला बासा, तो फिर कोई हरज नहीं है। इन फिरी, तू निकल चल लौट। फ़लक़ी तो हो, मैं आपको मिली। मुसीदन अला आले मक्का, आप आले मक्का पर चढ़ रहे थे, यानी आप जा रहे थे नीचे से ऊपर को, बलाई रास्ता होगा ना। वाना मुन हाबिततुन, और मैं ऊपर से नीचे को आ रही थी, उतर रही थी। और या फिर ये कहा अना मुसीदतुन, मैं ऊपर को जा रही थी, वो मुन हाबितुन, और आप ऊपर से नीचे को आ रहे थे, और वहाँ पे जाके हमारी मुलाकात हुई। यहाँ से फ़ारग होकर मैं गई। चलें, जिसने असर की नमाज कोच वाले दिन अबता में पढ़ी। अब अल्लाह के नबी वहाँ पे ठहरे हुए, भाई ये हज का हिस्सा नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप जहाँ मर्जी ठहरे हैं, लेकिन चूँकि वो मुनज़्ज़म अंदाज में काफ़िलों की शक्ल में जाना था ना, इसलिए वहाँ पे लोग जो हैं वो ठहरे हुए थे। और वो फिर जो है ना क्या कहते हैं, वो वहाँ पे जो है वो नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, और आखिर में वहाँ से उन्होंने रवाना होना है। अब आप लोग यहाँ इस गाँव में कोई बंदा काफ़िला आता है, बाहर ठहर जाता है, तो उधर ही वो सारे काम करेगा ना। अगर उसने 2-4 दिन वहाँ पे रहना है, नमाजें भी उधर ही पढ़ेगा भाई, और वहाँ से उसने रवाना होना है। तो जैसे ये वाली सिचुएशन है, ऐसे यहाँ भी सिचुएशन है। बाबू मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन नफ़री बिल अब्ता। मैंने अनस बिन मालिक से सवाल किया, आखबिरनी बिशै नक़लता वान नबी, मुझे बता कोई चीज़ जो तुझे याद हो अल्लाह के नबी से। आइन सल्ला ज़ोर यौम तरविया, पानी पिलाने वाले दिन, जानवरों को पानी पिलाना, 8 ज़ुल्हिज्जा को। आपने ज़ोर की नमाज़ किधर पढ़ी। उन्होंने कहा मिनन मिना में। कई दफ़ा पीछे हमने बात की। मैंने कहा फ़ैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम नावरी, कोच वाले दिन असर की नमाज़ किधर पढ़ी। उन्होंने कहा बिलबताई, अबता में, या बतहा में, या वादी मौसब में, जैसे नीचे लिखा हुआ है अल मौसब। फ़ाल कमा या फ़ाल उमराओ का, तो कर जैसा कि तेरे उमरा करते हैं, मतलब जो हुकूमत कहती है, जो उन्होंने इंतज़ाम किया वो हुकूमत वालों ने, तो भी उनके साथ ही जनाब वैसे कर पढ़ें। अनस बिन मालिक ने बयान किया अल्लाह के नबी से, अन्ना सल्ला ज़ोर वल असर वल मगरिब वल इशा, आपने ज़ोर असर मगरिब इशा सारी नमाज़ें किधर पढ़ी, उधर। वरक़दा रक़दतन, और आप थोड़ी देर सो गए। बिल मौसब, वादी मौसब में पढ़ी। सुम्मा राकिबा इलल बैती, फिर बैतुल्लाह की तरफ सवार हुए, तवाफ़ वदा किया। फ़ताफ़ भी, तवाफ़ वदा किया, फिर वापस लौटे और चल पड़े। बाबुल मौसब, मौसब का बयान। चलें, यस, अब ये बात आ गई। ऐशा से मरवी, उन्होंने कहा इन्नमा कान मंज़िलन, ये ठहरने की जगह थी। ये यनज़िलु नबी, अल्लाह के नबी जहाँ पे उतरे थे। लियकून अस्मा लिखुरूजी,
ताकि आपके निकलने के लिए ये चीज़ आसानी का बायस बने, लियकून आसमा, ताकि ये चीज़ आसानी का ज़रिया हो। तानी अलबता मुराद वस अबता ले रही थी। अब अगर वहाँ पे अंदर ही लोग ठहरे हों, आगे पीछे सारे इलाके में मुंतशिर हैं, लोग घरों में ठहरे हुए हैं, आप कैसे उनको इकट्ठा करेंगे बताएं? एक एक बंदे को भगाएंगे, हो सकता घर में कोई बंदा मिस हो जाए। एक मैदान में सब लोग ठहरे हुए, ऐलान करना आसान है, फिर वहाँ से जब कूच करेंगे सबको नज़र आ रहा होगा लोग जा रहे हैं। तो ये मकसद था, ये फ़लसफ़ा था। और इब्ने अब्बास से मरवी ने कहा लई से तासीब बिशैन, ये वादी मौसम में ठहरना ये कोई हादी का कोई रुकन नहीं है। बिशैन इन्नमा व मंजिल, ये तो एक ठहरने की जगह है, मंजिल है। नाज़ल और रसूलुल्लाह, जिसमें अल्लाह के नबी उतरे थे, ये तो एक उतरने की ठहरने की जगह है। नंबर 14 में लिखा हुआ है ऐ लैसा मिन अम्रिल मनासिक अल्लज़ी यल्ज़मु फ़िअलु इन्नमा व मंजिल नज़ल रसूलुल्लाह लिल इस्तिराहति बाद ज़वाल फसल्ला फ़ी अल असरैन वल मग़रिबैन व बात फ़ी लैलत अर्राबिअ अशरा। ठीक है, लाकिन लम्मा नज़लहु कान नुज़ूलु बिही मुस्तहब्बन इत्तिबाअन लहू वक़द फ़अलहु बाद अल खुलफ़ा, खुलफ़ा ने भी ऐसे ही काम किया। क्यों? क्योंकि खुलफ़ा भी उधर से ही तो आते थे, मदीना से ही जाते थे वो। तो जैसे वो काफ़िले जाते हैं, एक जगह पे ठहरते हैं, वापस आते हैं, वैसे भी खुलफ़ा वैसे ही करते रहे। पढ़ें बिज़ीतवान काबला यादखुला, मक्का में दाखिल होने से पहले ज़ीतवा में ठहरने का बयान। अब अल्लाह के नबी जब गए थे तो ज़ीतवा में ठहरे थे ना। मैंने आपको बोला था कि आप हादी करने ऐसे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, लंबा सफ़र तय किया है, तो बेहतर है कि जहाँ पे आपने आबादी में जाना है पहले नहा धो के अच्छे कपड़े पहन लो। ये नहीं गंदे कपड़े सारे मैले को चले जनाब आप जाओ, घट्टा जो है वो सब पाइया मुँह पे पिया है। ठीक है, कोलों बो भी आंदी है, पसीना रहा है टोर के जनाब, समझ आई है। बंदा नहा के आराम करके नहा के फ्रेश होके बंदा जाए ना। तो ये वो मकसद था और फ़लसफ़ा था, और ये बाब कायम कर दिया। बाब नुज़ूल बिज़ीतवान क़ब्ल अन यदख़ुला मक्का में दाखिल होने से पहले, और बतहा में उतरना अल्लती बिज़िल हुलैफ़ा, जो ज़ुल्हुलैफ़ा के पास है मदीना। ये इदा रजा में मक्का, जब आदमी मक्का से लौटे तो ज़ुल्हुलैफ़ा मदीना के पास है ना। अब इतना आपने 300-400 किलोमीटर लंबा फासला तय किया है, अब ये इलाका आने में 5-7 किलोमीटर रह गए। तो अब आप क्या करें, वहाँ पे स्टे करें, आराम करें, नहा धो के जनाब रेस्ट करके फिर आप चले जाएं, ताकि जाके लोगों को मिल सकें। ये नहीं कि जनाब बंदा पैदा जावे 200-300 किलोमीटर तय के जानवर पे कि भाई हूँ मैं घर जाके कराँगा, जाते ना लोग मिलन आ जान, एडा बंदा थका हुए भाई जफा मारे तो बंदा बेहोश होया पे हो। चलो जी कि भाई साहब थकावट नाल डेग पैन। पढ़े इब्ने उमर कान ये बी तो बिज़ीतवान, ज़ीतवा में रात गुजारते थे, बैन सनियतैन, दो घाटियों के दरमियान। सुम्मा यदखुलु मिन सनिया, फिर उस घाटी से अल्लती बियाला मक्का, जो मक्का के बलाई हिस्से में है, वहाँ से दाखिल होते थे। वकान इदा कादिमा मक्का, जब मक्का आते हाजन हाजी करने वाले होते, और मुतमिरन या उम्रा करने वाले होते। लम यूनिख नाक़तहु, अपनी ऊँटनी ना बैठाते, इल्ला इंद बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे के पास। सुम्मा यदखुलु, फिर वो दाखिल होते। फ़यातिया रुकन अल अस्वद, हजर अस्वद के पास आते। फ़यब्दउ भी, वहाँ से आगाज़ करते। सुम्मा तो सबान, फिर 7 चक्कर लगाते। सलासन, 3 चक्कर सायन दौड़ते हुए, वारबान, और 4 चक्कर मशीन चलते हुए। सुम्मा यान सारी वो, फिर वो फिरते। फ़युसल्ली सईदतैन, फिर दो रखने पड़ते हैं, 2 सईदे करते, इन 2 रखने पड़ते। सुम्मा, ये बाहर लिखा भी हुआ 2 रखते मुराद हैं। सुम्मा यान ताली को कबल यारजा इला मंज़िली, फिर वो शुरू चलते पहले से, जब अपने मंजिल की तरफ लौटें। फ़यतूफ़ बैन सफ़ा वल मरवा, सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाते। वकान इदा सदर अनिल हज बिल उम्रा, और जब वो लौटते थे हाजी उम्रे से, अनाख़ बिल बतहाई, उस बतहा मैदान में, कंकरीले मैदान में, और जानवर को बैठाते। अल्लती बिज़िल हुलैफ़ा, जो ज़ुल्हुलैफ़ा में है। अल्लती कान नबी युनीक़ु बिहा, जहाँ अल्लाह के नबी जानवर को बैठाते थे, अपनी सवारी को, अपनी ऊँटनी को बैठाते थे। चले हाँ जी। सुइला उबैदुल्लाह अनिल मौसब, मौसब के बारे में सवाल किया गया। फ़हदसना उबैदुल्लाह अन्नाफ़िन क़ाल नाज़ला बिहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी यहाँ पे उतरे थे, आपने यहाँ पे ठहरे थे, आपने पड़ाव किया था। एक और सनद से ये हदीस है, क़ाल नाज़ला बिहा रसूलुल्लाह, सॉरी वो अन्नाफ़िन क़ाल नाज़ला बिहा रसूलुल्लाह व उमर व इब्न उमर, ये सब लोग यहाँ पे उतरे थे, यहाँ पे उतरते थे, यहाँ पे पड़ाव करते थे, यहाँ पे ठहरते थे। और नाफे से मरवी है कि अन्ना इब्न उमर कान युसल्ली बिहा, और इब्ने उमर जो थे वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ते थे, यानी अल-मुहस्सबा, यानी वादी मुहस्सब की बात हो रही है, ज़ोर और असर की। आसिबु काला वल मग़रिब, और मेरे ख्याल है रावी ने ये भी कहा था मग़रब की भी। खालिद ने कहा ला शुक्कु फ़िल इशा, इशा के बारे में तो मुझे शक ही नहीं है ना। वह यह जब हज आता ना, और थोड़ी देर सोते थे,
और यज़कुरुज़ाली कहानी नबी, और ये चीज़ अल्लाह के नबी से जिक्र करते थे। अभी अभी आपने पीछे पढ़ी है कि अल्लाह के नबी क्या करते थे, और जो अब्दुल्ला बिन उमर बच्चों की इत्तिबा हर चीज़ में करते थे। जो चीज़ आप जो है वो शरीयत के तौर पे कर रहे हैं या फिर फितरती तौर पे कर रहे हैं, तो वो हर एक अमल में आपकी इत्तिबा करने की कोशिश करते थे, इसलिए वो भी ऐसा करते थे। बाब मन नज़ला बिज़ीतवन इज़ा रजा में मक्का, जो उतरा ज़ीतवा जगह में जब वो लौटा मक्का से। चलें। और इब्ने उमर से मरवी ये ज़ीतवा भी मेरा ख्याल उधर ही है, वादी मौसम में, ये मक्का से बाहर। कान इज़ा अक़बला, जब वो आते थे उधर करीब ही है ना, हाँ जी, तो वादी मौसम के पास ही है। जब वो आते थे बात अब ज़ीतवा में रात गुजारते थे, हत्ता इज़ा सुबह, यहाँ तक जब सुबह करते दाखिला वो दाखिल होते। वैदा नफ़रा, जब वो वापस लौटते कूच करते तो मर्रा ज़ीतवा के पास से गुजरते। वो बात अब या वहाँ पे रात गुजारते हत्ता यूसुफ, यहाँ तक सुबह करते। वह कान यज़कुरु अन्न नबी कान यफ़अलु ज़ालिका, ये जिक्र करते थे कि अल्लाह के नबी ऐसे ही करते थे। आने जाने की आसानी मकसद है, बस ये कोई हज का हिस्सा नहीं है। चलें, ये आप में तो कोई बंदा जाए तो लभदा फिर, हाँ जी ज़ीतवा कितने जी, मैं उत्थे रात गुजारनी है, ठीक है, उन्होंने फिर वही गल छुतरे चुक के लै जान भी तेनों इतने किन्ने क्या सौन का होता है ना। हमारे जो पेंडू होते हैं पता होता नहीं कहाँ काम करना है या कहाँ नहीं। वो हमारा एक अजीज़ जो है वो जंगली, वो जा रहा है तो उम्रा करने, और बाकी लोग जो है ना पूरी बस ले गए, पूरी बस छड्डन वास्ते भी उम्रा करने जा रहे हैं, और उत्ते चावलों का पतीला बड़ा सारा पका के नाल लै गए, और वो एयरपोर्ट के विच वड़ गए, जिथे पक्की जगह लोग फिरते फुरते हैं। एक तो सख्त एरिया होता है जहाँ पे सिक्योरिटी आम लोगों को नहीं जाने देते, वहाँ पीछे आने जाने, उत्थे जनाब ना पथला मार के थले बह गए, जनाब जुड़ गए चावलों खाण कौलियाँ पा के। वो पुलिस वाले उन्होंने कहा भाई ये क्या ये क्या कर रहे हो, और असी उमरा करन साडा रिश्तेदार चलिया तो छड्डन आया तो खुशी नाल चावल खाने पे। उन्होंने कहा चुको पतीला इतों, हाँ उधर बाहर डक सो सारा गंद पाई जाते हो तुसी, समझ आ रही है? हाँ जी। तो वो मैं गया तो मुझे बता रहे थे गाना देती हैं। चले मैं गालियाँ नहीं बताता हूँ कौन सी दे रहे थे वो उनको, कि भाई सानू चावल भी ना खाण दिते उन्होंने। हाय हाय नी की हो गया, अल्लाह का घर वेखन जाता तो खुशी नाल असीं उत्ते टुर गए, तो बाल सारे उत्ते छड़ दिते। किसी का किते नड़ा वगदा पिया, हाँ किसी का कच्चा है चग्गा को नहीं, चग्गा है कच्चा को नहीं, वो सारे वेखन भी उतों आने जाने लोग ये मखलूक कितों आ गई है। तो ये चीज़ है जस्ट आसानी मकसद थी। बाब तिजारत अयाम मौसम में, हज के मौसम से मुराद हज के जो अयाम है, हज के अयाम में तिजारत का बयान, वल बे और बै का बयान फ़ी अस्वाक़िल जाहिलियत के बाज़ारों में। ये बाब काम करने का मकसद ये है कि हज का जो मौसम है, हज के जो अयाम है उनमें बंदा तिजारत भी कर सकता है, और जो ज़माना कदीम के जो बाज़ार थे उनमें बंदा ख़रीदो फरोख्त भी कर सकता है, ये जायज़ है। और ये इबादत के मुनाफी नहीं है। अगर एक बंदा इबादत करने जा रहा है वहाँ पे सिमरन कोई और काम कर ले कि भाई चलो मेरा ख़र्चा हुआ है, जो मुझे कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा माली, तो इसमें कोई जो है ना वो क्या कहते हैं गलत चीज़ नहीं है, और कोई नुकसानदेह अमल नहीं है। अब ये नहीं कि अब इबादत करने जा रहा है अब फारा के बैठना ज़रूरी। अगर कोई बंदे के पास टाइम है, मौका मिल गया उसको कि वहाँ पर कोई ना कोई वो बंदा मुफीद काम कर ले जिससे दूसरे को फ़ायदा पहुँचे, और बंदा खुद को भी फ़ायदा पहुँचे, बंदा पैसे कमा ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इब्ने अब्बास ने कहा कान ज़ुल्म जादी व उकाद, कई लोग देखे नहीं आपने, और भाई वहाँ पे जाते हैं उम्रा हज करने ना, और वहाँ पे जनाब वो लोगों की टिंडा कर देने, वाल कट देने, काटने आते हो तो फिर ये ना को आप लोग जाओ जनाब को टिंड करा लो, समझ आ रही? सिरे टक लाया होवे उन्हें दी टिंड ने जिन्ने जुर्माना हो गया बंदे को, फिर नवा पंगा पिया होवे, समझ आई है? हाँ जी। ये अभी एक ग्रोह पकड़ा गया माशाल्लाह, वो क्या करते थे हर साल ही जनाब हज उम्रा करने जा रहे हैं। वो था ग्रोह मांगने वालों का, पैसे मांगने वालों का। यहाँ से जनाब वो वीज़े लगवाते थे, जाते थे वहाँ बाहर, और बाहर जाके उम्रा करने जा रहे हैं, वहाँ पे खूब मांगते थे। ये तो 1 लाख रुपया लगाया, फ़र्ज़ किया, वहाँ से 5 लाख कमा के आ गए, ये तो अच्छा बिजनेस है। वो पुलिस वाले देख रहे हैं भाई ये कौन से लोग हैं, हर चौथे महीने उम्रा करने जा रहे हैं। उन्होंने उनको रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ये कोई तरीका नहीं जाना। काल अमर इब्न दिनार इब्ने अब्बास ने कहा काना जुल्म मजाजी व उकाद मत जरन नासिफिल जाहिलियत। जुल्म मजाज और उकाद ये लोगों की तिजारत की जगह थी ज़माना जाहिलियत में। जब इस्लाम आया फलम्मा जाल इस्लाम का नमकारी उजाले का लोगों ने गोया कि नापसंद किया इसको, हत्ता नाज़लत यहाँ तक ये नाज़ुली
लैसा अलैकुम जुनाहुन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम ऐ फी मवासिमिल हज, यानी तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम तलाश करो अपने रब का फजल कब, हज के मवासिम में, हज के अय्याम में। बाबुल इद्दिलाज मिनल मौसम, टाइम ख़त्म होने वाला है बल्कि हो गया इसलिए मैं जल्दी से पढ़ रहा हूँ। रात को लौटना मिनल मौसम आदि मौसम से। मैंने कहा ना अल्लाह के नबी वहाँ पे ठहरे थे भाई, ज़ोर असर मगरब इशा की नमाज़ पढ़ी और इशा के बाद तवाफ़ वदा किया, फिर वहाँ से चल पड़े। और अरब लोग अमूमन कोशिश करते थे रात को चलें क्योंकि दिन को बड़ी गर्मी होती है, तो रात को आखिरी पैर चलें और सुबह सुबह चलें, फिर दिन को वो स्टे करें। और ये वही हदीस है, और पीछे आपने ज़िमन में बार बार ये बात पढ़ ली है। आयशा ने कहा हादत सफ़िया तो लैलत नफरी, कूच की रात सफ़िया को याद आ गया। उसने कहा मा उरानी इल्ला हाबिसतकुम, मैं नहीं समझती मगर मैं आपको रोक दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा कर हल्का पगली अताफत यौमन नारी, पूछा किसी को क्या उसने तवाफ़ किया था यौम नार को, कहा गया हाँ। आपने कहा फ़न फिरी तो तू चल। आयशा की हदीस है काल खरजना मा रसूलिल्लाह ला नज़कुरु इल्लल हज्जा, हम निकले अल्लाह के नबी के साथ, हम नहीं जिक्र कर रहे थे मगर हज का, यानी हज हमारे ज़हन में था कि हमने हज करना है। फलम्मा कदीमना, जब हम आए, अमरना अन्ना इल्ला, आपने हमें हुक्म दिया कि हम हलाल हो जाए, हम एहराम खोल दें। फलम्मा कानत लैलतुन नफ़री, जब कूच की रात हुई, हाज़ा सफ़िया तो बिन्त हुई, उसको हैद आ गया। अल्लाह के नबी ने कहा हल्का अकरा, हाँ पगली, माउराहा इल्ला हाबिसतकुम, मैं नहीं समझता मगर ये कि तुम्हें रोकेगी। सुम्मा काला, फिर आपने कहा कौन थी तुफ्ती यौमन नारी, कुर्बानी वाले दिन तूने तवाफ़ किया था, तवाफ़ ज़ियारत तवाफ़ इफ़ादा, उसने कहा हाँ। आपने कहा फ़न फिरी तो तू चल। मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्नी लम अकुन हलाल, तो मैं हलाल नहीं हुई। आपने कहा फ़ाता मेरी, मतलब ये है कि सही तरह मेरा भी कुछ रहता है तो करने वाला। आपने कहा फ़ाता मेरी मिनत तनीमी, तो उम्रा कर ले तनीम से। फ़खर जमा आखुआ, उसके साथ उसका भाई गया। फ़लकीना मुद्दलिजन, फिर हम आपको मिले, आप रात को रवाना हो रहे थे। मुद्दलिजन का माना क्या है, रात को चलना। और आपने कहा था मौइदु की मकानू या मकाना कज़ा व कज़ा, फ़लाँ जो जगह है वो तुम्हारे तेरे वादे की जगह है, ये वादे का वक़्त है, ये वादे की जगह है, वहाँ पे हम आपका इंतज़ार करेंगे, आप लोग वहाँ पे फ़र्क हो के आ जाओ। लें जी यहाँ से आगे अबवाबुल उम्रा, हज के साथ उम्रा होता है ना, हज और उम्रा दोनों, तो उम्रे के मसाइल हैं। नेक्स्ट टाइम आप इंशाल्लाह ये पढ़ेंगे और फिर इससे मुतल्लिक़ जो ज़िमनी मसाइल है वो पढ़ेंगे, फिर हमारा किताबुल मनासिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल मनासिक सही बुखारी अभी हम पढ़ेंगे और किताबुल मनासिक हज के अहकाम हम पढ़ रहे हैं, सफ़ा नंबर 238 है। आज हम उम्रा के जो मसाइल हैं उम्रे के, हम वो शुरू कर रहे हैं। हज और उम्रा, इसके मसाइल किताबुल मनासिक में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बयान किए हैं। तो इन्होंने अब्वाबुल उम्रा लिख कर आगे जो है उम्रा के जो मसाइल हैं वो बयान किए हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने। अब उम्रे की क्या हैसियत है, आया वो सुन्नत है या कि फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ कह लें या वाजिब कह लें। तो इसमें दो तरह के मौक़िफ़ हैं, एक तो ये कि ये सुन्नत है और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये वाजिब है, वाजिब कह लें या फ़र्ज़ कह लें। जैसे कि अमूमन जो है वो मुहद्दिसीन और अमूमन जो क्या कहते हैं फ़ुक़हा हैं वो वजूब और फ़र्ज़ को एक ही समझते हैं। बाद लोगों ने जैसा कि हनाफ़ है उन्होंने फ़र्क किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि उम्रा जो है ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। जैसे हज फ़र्ज़ है, ये उम्रा भी फ़र्ज़ है। और बंदा अगर हज करने जाता है तो उसको उम्रा भी कर लेना चाहिए। बाबु वजूबिल उम्रति व फ़ज़लिहा, उम्रा के वाजिब होने का बयान और उसकी फ़जीलत का बयान, और उसकी क्या फ़जीलत है। बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जैसा कि तर्ज़ अमल है, बाब कायम करते हैं और उससे मुताल्लिक़ कोई दलील कुरान मजीद की आयत है तो वो ले आते हैं, या फिर कोई और जो दलील है असर वो नकल करते हैं। तो यहाँ अब्दुल्ला बिन उमर का जो असर है वो इन्होंने नकल किया है। इब्न उमर ने कहा लैसा अहदुन इल्ला व अलैहि हज्जतुन व उम्रतुन, कोई भी नहीं है मगर उसके ऊपर हज और उम्रा लाजिम है। और इब्न अब्बास ने कहा इन्ना अला क़रीनतुहा फ़ी किताबिल्लाह, जो उम्रा है वो हज के साथ आया है अल्लाह ताला की किताब में। और अल्लाह ने कहा वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। तो यहाँ हज को भी पूरा करने का कहा गया है, तो और उम्रे को भी पूरा करने का। और हज की जो हैसियत है वो फ़र्ज़ियत वाली है, ये दलील वो दे रहे हैं। और उम्रे की हैसियत भी वही होनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ को जब किसी चीज़ के साथ खड़ा करते हैं, किसी चीज़ के साथ लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की अहमियत एक जैसी है। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास जो हैं वो कह रहे हैं। और जो लोग कहते हैं सुन्नत हैं, ज़ाहिर बात है इसको वो जस्टिफ़ाई करेंगे
इसकी कोई ना कोई तोजी जो है वो पेश कर देंगे। चलें जी पढ़ें। अब वजूब जो है ये साबित कर दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह वाले ने ऊपर बाब के अंदर ही, उन्वान के अंदर ही, क्योंकि उन्वान में दो चीज़ें हैं, उम्रा वाजिब है और उम्रे की फजीलत, और नीचे जो हदीस लेकर आए हैं ये फजीलत पर दलालत करने वाली है। आन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह क़ाला, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने कहा, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, उम्र एक उम्रा दूसरी उम्रे तक कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, दोनों उम्रों के दरमियान जो गुनाह हुए उनका कफ़ारा है। कफ़ारा है लिमा उस अरसे का बैनहुमा जो उन दोनों के माँ बहन है यानी गुनाहों की जो तलाफ़ी है वो हो जाती है। वल हज्जुल मबरूर, दुरादा बंद कर दें भाई, वल हज्जुल मबरूर, और हज जो मबरूर है, लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, उसका कोई बदला नहीं है, कोई जज़ा नहीं है सिवाय जन्नत के। चलें उसका बयान जिसने उम्रा की हज से पहले। ये बाब कम करने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है जैसा कि बाद लोगों ने कहा हुआ है कि भाई पहले आदमी हज करेगा फिर उम्रा करेगा, ठीक है। और अगर किसी ने जो है वो उम्रा करने के लिए गया और उसने हज नहीं किया तो ये उसका गलत जो है ये कदम है। इन्होंने भी शायद यहाँ पे कहीं हाशिया में यहाँ पे इशारा दिया हो। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है, ये फतवा जो है ये ठीक नहीं है। अगर एक बंदा पहले उम्रा करता है बाद में हज करता है तो कोई मसला नहीं। इत्तिफाकन ऐसे है, बंदा चला जाता है मक्का में, अभी वो साल के दरमियान में चला गया है, जुल्कादा जुल्हज्जा के अयाम नहीं है, जुल्हज्जा के अयाम नहीं है। अब ये नहीं कि वहाँ पे वो उम्रा नहीं करेगा, अभी मैं पहले हज करूँगा ज़िंदगी में जब मौका मिला और फिर जनाब उसके बाद जो है मैं उम्रा करूँगा मैं। तो ये बाब जो है ना इसलिए इन्होंने कायम किया है। अन्ना इकरिमत अब्न खालिद साल अब्न उमर अनिल उम्रा, इकरमा बिन खालिद ने अब्दुल्ला बिन उमर से सवाल किया उम्रे के बारे में, कबल हज, हज से पहले। उन्होंने कहा अब्बास सा कोई हरज नहीं है। इकरमा ने कहा, इब्ने उमर ने कहा, ए तमरा नबी कबल हुज्जा, अल्लाह के नबी ने उम्रा की हज से पहले, बल्कि एक नहीं कितने उम्रे किए, आगे चल के बात आएगी। सन 6 हिजरी को जब आप करने के लिए गए आपको रोक दिया गया, वो भी उम्रा। फिर उससे अगले साल उम्रतुल क़ज़ा उसकी जगह पे जो किया वो भी उम्रा। फिर पता मक्का के मौके पे जीराना से आप गए वहाँ पे, वो भी उम्रा, ठीक है। तो ये इतने सारे उम्रे आपने किए। और सारे मज़े की बात ये है कि वो हज के अय्याम से मुत्तसिल जुल्कादा में मेरा ख्याल है आपने किए हैं, जुल्कादा में, जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है शव्वाल जुल्कादा जुल्हज्जा। अगर वो हज करना पहले होता तो आप वहाँ पे जाके ठहर जाते, भाई इंतज़ार करो यहाँ पे, पहले हम हज करेंगे फिर हम उम्रा करेंगे। बात समझ आ रही है। वक़ाल इब्राहीम इब्न सअद अन इब्न इसहाक़ क़ाल हदसनी क़ीमत इब्न खालिद क़ाल सअल्तु इब्न उमर मिस्लहु। और एक और सनद से भी हदीस आती है, हदसना अमर इब्न अली क़ाल हदसना अबू आसिम क़ाल अख़बरना इब्न जुरैज क़ाल इकरिमत इब्न खालिद सअल्तु इब्न उमर मिस्लहु। चलें पढ़ें। अल्लाह के नबी ने कितने उम्रे किए, अभी यहाँ नीचे उसका जिक्र जो है वो आ रहा है, पढ़ें जी। मुजाहिद से मरवी उन्होंने कहा दखलतु अना व उर्वा बिन ज़ुबैर अल मस्जिदा, मैं और उर्वा बिन ज़ुबैर मस्जिद में दाखिल हुए। फ़ैदा अब्दुल्ला बिन उमर जालिसन, तो अचानक अब्दुल्ला बिन उमर को पाया कि वो बैठे हुए थे इला हुजरत आयशा, आयशा के हुजरे की तरफ। वैदा उनासन युसल्लूना फिल मस्जिद सलात दुहा, और अचानक वहाँ पे कुछ लोग थे, और तब वहाँ पे कुछ लोग थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे मस्जिद में, चाश की नमाज़ बड़े एहतमाम के साथ। रावी ने कहा फसालना वन सलातिम, हमने उनसे पूछा उनकी नमाज़ के बारे में कि भाई ये चाश की नमाज़ पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा बिदअतुन, ये बिदअत है, ये तो कोई नमाज ही नहीं, ऐसे जनाब मस्जिद में सारे इकट्ठे होकर लगे हुए हैं। अब जो है ना ये हाशिए में क्या लिख रहे हैं कि भाई चाश की नमाज़ के हवाले से तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, और बहुत सी हदीस हम पेश करते हैं भाई ये जो इसको चाश पर जो है वो महमूल किया जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि अब्दुल्ला बिन उमर, बाद लोगों ने जैसा कि कहा अब्दुल्ला बिन उमर को पता नहीं था इसलिए उनको बिदअत समझा और उन्होंने बिदअत कह दिया, ये बात गलत है। एक बंदा एक माशरे में रहता है, आप किसी चीज़ की इतनी बड़ी फजीलत बयान करते हो और बंदे को पता ना चले और वो काम किया जा रहा हो, ये अजीब सी बात है, इम्पॉसिबल, नामुमकिन बात है। ये नहीं कोई और जो है वो तोजी इसकी करना पड़ेगी कि ये बिदअत जो है वो क्यों कह रहे हैं, या फिर अगर इसको लेना है तो फिर बाकी जो रिवायात हैं सबको आप रिजेक्ट कर दो भी, सारी वो गलत हैं। लेकिन वो कैसे, वो बंदे बयान करने वाले ठीक हैं, अगर आप उनको रिजेक्ट करते हो तो फिर सारी आपकी हदीस ही
वो मुस्तरद होती हैं, रिजेक्ट होती हैं। अभी जिसको मर्जी, जिसका दिल चाहे बात समझ ना आए, ये दो बातें कहीं लगती हैं आपको मुतारिज, तो कोई रीज़नेबल जस्टिफिकेशन, माकूल जो है तोजी आप करेंगे। और इन्होंने वो माकूल तोजी करने की कोशिश की है। नंबर 10 में कहते हैं ऐ सलातुन बिदअतुन ज़ाहिरु अन्ना लम तस्बुत इंदहु फलिज़ालिका तरका अलैहा अल बिदअ। ज़ाहिर तो यूँ ही लग रहा है कि ये नमाज उनके नज़दीक साबित नहीं, इसलिए वो बिदअत का लफ्ज़ बोल रहे हैं। ये जुमला बोलना तो ठीक है, इतना तो बोल दो भी साबित नहीं, लेकिन वो कहाँ पे रहते थे? वैसे आप कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो बड़ा क्या कहते हैं, वो सुन्नत का इत्तिबा करते थे, ये करते थे, वो करते थे, और जनाब इधर इनको पता ही नहीं चल रहा। तो ये इसीलिए अगली जो बात है, वकील अरादा अन्ना इजहारा फिल मस्जिद वाली इज्तिमालहा हुवल बिदअत। ठीक है कहते हैं कि ये इस तरह नमाज़ पढ़ना कि लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे जा रहे हैं और जमात के साथ या बड़े एहतमाम के साथ मस्जिद में, तो ये बिदअत है। उन्होंने कहा ना ये बिदअत है, मतलब इनका ये तर्ज़ अमल बिदअत है। अल्लाह के नबी ने चाश की नमाज़ पढ़ी, कहीं घर में पढ़ी तो आप पढ़ो। अब जनाब ये सारे इधर वज़ू करके इधर आके बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये बिदअत है, ये नया काम है। तो ये अगर आप जस्ट इसकी तोजी करते हैं तो ये फिर भी चलो समझ आ जाती है। सुम्मा क़ाल लहू, फिर उन्होंने उनसे कहा कम एतमरा नबी हो, अल्लाह के नबी ने कितने उम्र की है? उन्होंने कहा अरबाउन, 4 उम्र की, इहदाहुन्ना फ़ी रजब, उनमें से एक रजब में था। आगे हज़रत आयशा बात करेंगे कि रजब वाली बात जो ये गलत है, रजब में नहीं था। इसलिए मैंने कहा कि शवाल ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हज्जा, मतलब ये है कि उन अय्याम में हज से पहले इन्होंने अल्लाह के नबी ने किए। इहदाहुन्ना फ़ी रजब फ़करिहना अन्ना रुद्दा अलैहि, हमने नापसंद किया कि हम उनको जवाब दें, आगे से हम उनका रद्द कर दें कि भाई रजब में नहीं किया था, हमने तो कोई और सुना हुआ है। वो एहतराम करते हुए ना कि बंदा ऐसे ज़रा मुंह फाड़ और बदतमीज़ लगता है कि नहीं जी ये आपने गलत बयान कर दिया है, जैसे कि अमूमन हम करते हैं ना। अगर किसी से कोई इख्तलाफ हो गया तो फ़ौरन जनाब क्या कहते हैं, मुँह के ऊपर ही वहाँ पे बंदा शुरू हो जाता है। तो उन्होंने कहा चलो तरीके के साथ मैं बात करता हूँ। उन्होंने कहा वसमिअना इस्तिनान आयशा था उम्मुल मोमिनीन फिल हुजरती, तो हमने सुना हज़रत आयशा का मिसवाक करना हुजरे में। और वह ने कहा या उम्मुल मोमिनीन, ए अम्मी जान, ए मोमिनों की माँ, अला तस्माईन मा यक़ूलु अबू अब्दुर्रहमान, क्या आप नहीं सुन रहे अबू अब्दुर्रहमान क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा मा यक़ूलु, क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा यक़ूलु, वो कहते हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतमरा अर्बा उमरातिन, कि अल्लाह के नबी ने 4 उम्र किए, इहदाहुन्ना फ़ी रजब, उनमें से एक रजब में था। उन्होंने कहा यरहमुल्लाहु अबा अब्दुर्रहमान, अल्लाह ताला अबू अब्दुर्रहमान पे रहम करे, मा तमरा उमरतन इल्ला व शाहिदु, आपने कोई भी उम्रा नहीं किया मगर वो मौजूद थे। व मा एतमरा फ़ी रजब कतो, लेकिन आपने रजब में कभी उम्रा नहीं किया। तो यहाँ पे इनको गलती लग गई है, वैसे ये साथ ही थे लेकिन रजब में उम्रा आपने कोई नहीं किया। चले हाँ, मैंने आयशा से सवाल किया, उन्होंने कहा माता हमारा रसूलुल्लाह फिर रजब, आपने रजब में उम्रा नहीं किया। पढ़ें जी आगे। अब ये देखें, क़तादा से मरवी है, उन्होंने कहा मैंने सवाल किया अनस से कम एतमरा नबी, अल्लाह के नबी ने कितने उम्रे किए? उन्होंने कहा अरबान, 4 उम्रे किए। उम्रतुल हुदैबिया वाला उम्रा फ़ी ज़िलक़ादा में हाइसु सद्दाउल मुशरिकून, जब मुशरिकीन ने आपको रोक दिया, वो भी शुमार किया गया ना, गोया उम्रा हो गया। व उम्रतुम मिनल आमिल मुक़बिल, और वो उम्रा अगले साल फ़ी ज़िलक़ादा में हाइसु सालहुम, जब आपने उनसे सुलह की थी। व उम्रतुल जेराना, और जेराना वाला उम्रा इद क़समा गनीमतन, जब आपने गनीमत या वो तकसीम की। और आहू, मेरा ख्याल है हुनैन की गनीमत थी। कुल तो मैंने कहा कम हज, आपने कितने हज किए? उन्होंने कहा वाहिदतन, एक हज किया। ठीक है, चलें। और इन्होंने आशिया में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 4 उम्रे कह के 3 बयान कर दिया। आशिया में लिखा हुआ है वक़्तुल फ़ी अन्नहा हल कानत फ़ी शवालिन व फ़ी ज़िलक़ादा, पहले उम्रे की बात है। बैकी ने कहा सही हुआ सानी वक़द अद्दन नासु हादी फ़ी क्या कहते हैं उम्रती ही व इनकान सुदानिल बैती फ़नहरल हादिया व हालाका, क्योंकि आपने हदी को क्या कहते हैं नहर किया था और सर वगैरह मुंडवाया था, सारा अमल किया था जो उम्रा करने के बाद किया जाता है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया। और इसमें इख्तलाफ है कि कब किया, शवाल में या ज़ुल्क़ादा में। ज़ुल्क़ादा वाली बात जो है ये बेहतर है। और जो दूसरा है वो उम्रतुल क़ज़ाई, और तीसरा उम्रतुल जिराना है। और जो चौथा है वर्राबिया, ये नंबर 4 आशिया में पढ़ रहा हूँ, पता नहीं आप किधर देख रहे हो, नज़र आ रहा है ना आपको?
ही अल्लती मा हज्जती वकाना तफ़ालुहा फ़ी ज़िल हज्जती बिला खिलाफ़िन। और ये उम्रा आपके हज के साथ था, और ये आपके जो अफ़ाल हैं हज वाले वो ज़ुल्हज्जा में आपने किए थे। आपने पढ़ा ही है कि भाई ज़ुल्क़ादा के 5 दिन बाकी थे वहाँ से चले मदीना से, और 300-400 किलोमीटर का फ़ासला है। और आपको मैंने बताया था कि एक दिन में कितने किलोमीटर उन्होंने किया होगा। हाँ, 30-40 किलोमीटर किया है ना, तो 5-10 दिन लग गए। 10 दिन के बाद वहाँ पे पहुँचे पैदल, और फिर उसके बाद जो है वो सारे काम जो हैं वो किए। चलें पढ़ें जी। वही हदीस है, अनक़तादा साल तो अनस ने कहा, मैंने अनस से सवाल किया, उन्होंने कहा ए हमारा नबी, अल्लाह के नबी ने उम्रा किया, हई सुरद्दूहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हई सुरद्दूहु जब लोगों ने आपको रोक दिया, वमिनल आमी वमिनल काबिल उम्रतल हुदैबिया, और अगले साल भी हुदैबिया वाला उम्रा जो है वो किया। व उम्रतन फ़ी ज़िलक़ादती, और एक उम्रा ज़िलक़ादा में किया। व उम्रतन मा हज्जती, और एक उम्रा अपने हज के साथ किया। ये दरवाज़ा खोल के कौन खड़ा हो गया है? चलें आगे बढ़ें। आगे भी वही बात है भाई, हदसना, आप ढीले ही बड़े हो, पता नहीं क्या करते हो। हदसना उतबत इब्न खालिद हदसना मामुन वकाला एतमर अरबा उमरिन फ़ी ज़िलक़ादती, उन्होंने कहा आपने 4 उम्रे किए ज़ुल्क़ादा में, इल्लती एतमरा मा हज्जती, सिवाय उस उम्रे के जो आपने अपने हज के साथ किया। इल्लती एतमरा मा हज्जती उम्रतहु मिनल हुदैबियती, आगे उसकी वजाहत है। एक उम्रा आपने हुदैबिया से किया, व मिनल आमिल मुक़बिल, और अगले साल आपने उम्रा किया। व मिनल जराना, और जराना से किया। हईसु क़सम गनाइम हुनैन, जब आपने हुनैन की जो गनीमतें वो तकसीम की। व उम्रतन मा हज्जती, और एक उम्रा अपने हज के साथ किया। चलें मैंने मसरूक से अता से मुजाहिद से सवाल किया, उन्होंने कहा इतमर रसूलुल्लाह क़ब्ल अन यौजा, अल्लाह के नबी ने उम्रा किया हज करने से पहले। मतलब ये कि हज करने से पहले उम्रा हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने बरा बिन आज़ब से पूछा, उन्होंने कहा इतमर रसूलुल्लाह फ़ी ज़िलक़ादा क़ब्ल अन यहुज्जा, हज से पहले मरतैन, 2 दफ़ा आपने उम्रा किया। तो ये उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक बात की है, लेकिन और कभी इजहार है। और ये सारी बातें करने का क्या मकसद है कि भाई आपने कितनी उम्रें की, इसके ऊपर जो ना वो इन्वेस्टिगेशन और तहक़ीक़ हो रही है, ताकि पता चले कि पैगम्बर का तर्ज़ अमल क्या था। ठीक है, और आया इंसान को कैसे जो है ना वो उम्रा जो है वो करना चाहिए। आप जब भी आप बैतुल्लाह में गए, कोशिश किया आपने जो उम्रा किया, हज से पहले की बात हो रही है, और आपने ये काम नहीं किया जनाब के आप वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे जनाब दिन और रात उम्रे ही उम्रे कर रहे हैं। हाँ, जैसा कि अमूमन बाद लोग बयान करते हैं कि भाई हम गए थे, हमने जनाब 10 उम्रे किए, हमने 5 उम्रे किए, हमने 7 उम्रे किए। ये बार जो है ना वो पैगम्बर का तर्ज़ अमल नहीं है, सुन्नत नहीं है, आपका तर्ज़ अमल ये वाला है। ठीक है, अब क्योंकि हम हर चीज़ में हम जनाब वो अकल इस्तेमाल करते हैं, तो और मतलब ये है कि बेहतरी की कोशिश करते हैं, इसलिए जो है ना वो हम कि भाई कोई ना कोई तोजी जो है वो करके फिर ऐसे जो है ना वो जो तरीका होता है उससे हम हट जाते हैं। या तो हम तशद्दुद पे चले जाते हैं, कोई सख्ती नहीं है, और हम ज़्यादा ब्रिलियंट बनने की कोशिश करते हैं और लोगों के ऊपर पाबंदियाँ जो हैं, या फिर इस तरह का जो बोझ है वो हम लोगों के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं वो डाल देते हैं। पढ़े उम्रतिन फ़ी रमज़ान, रमज़ान में उम्रे का बयान। ये बाब के हम करने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा रमज़ान में उम्रा करता है, उसका अजर और उसका सवाब बनिस्बत दीगर अय्याम और दीगर महीनों के ज़्यादा है। इसलिए हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि लोग जो हैं वो रमज़ान में जाते हैं उम्रा करने के लिए, और उम्रा करना रमज़ान में जो है ना वो ज़ाहिर बात है, जब तलब ज़्यादा होती है तो किसी चीज़ की तलब बढ़ जाती है तो फिर वो चीज़ महंगी हो जाती है, इसलिए रमज़ान में उम्रा करना जो है वो महंगा है। और हम माशाल्लाह वो लोग हैं कि इबादत लोगों ने करनी होती हैं, वहाँ से भी हम लोगों को लूटते हैं। और हमारे जो माशाल्लाह मजहबी उमूर की जो पीछे उनका जो मेरे ख्याल वज़ीर थे, उनका भी स्कैंडल आ गया था करप्शन का। हर चीज़ में हमने करप्शन करनी होती है, तो यहाँ भी हम जो है ना वो शरीयत ने क्या दिया, मज़हब ने क्या दिया, रमज़ान में उम्रा जो है वो ज़्यादा सवाब वाला है। अब लोगों की मजबूरी है, इसलिए मजबूरी से हमने फ़ायदा उठा के लोगों को लूटना है। कोई मस्जिद के पैसे नहीं छोड़ने, मदरसे के नहीं छोड़ने, अवाम नास की गलियों सड़कों के नहीं हमने छोड़ने, जहाँ मौका मिले करप्शन करो। पढ़ो। मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से सुना, वो हमें ख़बर दे रहे थे, वो कह रहे थे कि अल्लाह के नबी ने ली मुरातिम मिनल अंसारी, अंसार की एक औरत से कहा
सम्माहा इब्न अब्बास ने उसका नाम बताया था। फ़नसीत इस्मा, मैं उसका नाम भूल गया। आपने कहा माँ मना कि अंतवजी माना, किस चीज़ ने तुझे रोका कि तू हज करे हमारे साथ। आपने कहा तेरा खामन तो गया हुआ था भाई, वो मुझे मिला था तो मैंने फैमिली पूछ, मतलब ऐसे होगा ना, मतलब ये है कि वो आप नहीं गई हो या उसने बताया होगा कि मैं नहीं गई। तो आपने पूछा भाई किस चीज़ ने रोका। उसने कहा कान अल्लाह नाजी उन फ़राकी बाबू अबू फ़ुलान वबनो, हमारा एक पानी पिलाने वाला ऊँट था, अबू फ़ुलान और उसका बेटा, खामद का नाम लिया, उस पर सवार हुए। लिज़ौजी, आपने खामद के लिए, वबनी और उसके बेटे के लिए उसने बात की। कल्चर होता है ना हमारे यहाँ, जैसे क्या देते हैं भाई, मुन्ने दे अब्बा थे फलाने दे अब्बा, ऐसे कहते हैं ना। हाँ जी, तो वो उसने क्या दिया, अबू फ़ुलान, फ़ुलान का बाप, आगे नाम ले दिया। तो वह तरह का नादिहन, और उसने एक ऊँट छोड़ दिया, नन ज़ाहू अलैहि, जिस पर हम पानी पिलाते थे, पानी लेकर आते थे। आपने कहा फ़ैज़ा काना रमज़ान ए तमरीफ़ी, जब रमज़ान आएगा, जब रमज़ान हो तो उम्रा कर उसमें। फ़इन्ना उम्रतन फ़ी रमज़ान हज्जतुन औ नहव मिम्मा क़ाला, रमज़ान में उम्रा करना ये हज है, औ नहव मिम्मा क़ाला, ये इस तरह के अल्फाज जो हैं आपने बोले। बाबुल उम्रति लैलतल हसबति व गैरिहा। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था जब वापस जाते हैं वो कहाँ पे ठहरते थे, वादी महोत्सव में, ठीक है। और वहाँ से जो है ना वो आपने उम्रा किया, तो ये उसका क्या कहते हैं, उसका ये ज़िक्र है। बाबुल उम्रति लैलतल हसब, हसबा की रात उम्रा, व गैरिहा, और उसके अलावा, ठीक है, पढ़ें ज़रा। अच्छा, ये वाला जो मसला है ना, ये मैं देख रहा था कि भाई ये क्या है, बाबुल उम्रति लैलतल हसबा, हसबा की रात, व गैरिहा, और उसके अलावा जो है ना किसी और रात को उम्रा, ये बाब जो है ना ये क्या कायम किया है। ये दरअसल अहले इल्म का ये इख्तलाफ है कि जो हज के अय्याम हैं, हज के अय्याम कौन से हैं जिनमें हज के अफ़ाल किए जाते हैं, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। और उनमें से चलो 9, 10 को छोड़ो, जो 11, 12, 13 अय्याम तशरीक हैं, जब आप मेन चीज़ों से फ़ारग हो जाते हो वहाँ पे ठहरे होते हो, 11, 12, 13 को नहीं ठहरे होते। आपको मैंने बताया था 9 को तो जाते हैं अरफात में, फिर आगे 10 को वापस आते हैं क्या कहते हैं, मिना में चक्कर लगा के उधर मुज़दलिफ़ा में आ जाते हैं ना अरफात से होकर, और 10 को मिना में, और फिर वहाँ पे जमरात को कंकर मारने के बाद, कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद तवाफ़ इफ़ादा, तवाफ़ ज़ियारत किया जाता है, फिर उसके बाद बंदा वहाँ पे फ़ारिग होता है, ठीक है। तो मसला ये है कि उन अय्याम में बंदा जो है उम्रा कर सकता है या कि नहीं कर सकता। ये अहले इल्म का इख्तलाफ है। कुछ लोगों ने कहा नहीं कर सकता, और कुछ लोगों से मुराद उलमाए कराम होता है। भाई जब मैं लोगों कहता हूँ उलमाए कराम जो फुकाहा मुहद्दिसीन वगैरह जो, और कुछ ने कहा कर सकता है, कुछ ने कहा है कर सकता है, अय्याम तशरीक में कर सकता है। अच्छा, अभी उसकी दलील, अब इमाम बुखारी जो है ना वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने क्या कहते हैं 13 तारीख को जब आपने वापस आना था रात को किया, 13 तारीख को रात को किया, तो लिहाजा इसका मतलब ये है कि 13 तारीख को आपने जब रात को किया तो अय्याम तशरीक था, अय्याम तशरीक में से 13 तारीख, तो लिहाजा अय्याम तशरीक को किया जा सकता है। अब जब एतराज़ किया गया कि भाई ये कैसे मतलब है आपने कर दिया, जबकि आप तो ये कहते हो कि हर रात अगले दिन के साथ है, अरबी में रात आप अगले दिन के साथ काउंट करते हो ना, काउंट ये नहीं करते हो, शाम के बाद अगली डेट आप कहते हो शुरू हो गई है। तो इसका जवाब ये देते हैं कि पूरे साल में तो ऐसे है, रातों को अगले दिन के साथ काउंट किया जाता है, लेकिन अय्याम जो तशरीक हैं उनमें जो रातें हैं वो पिछले दिन के साथ काउंट होती हैं, ठीक है। 10 तारीख की जो रात आगे आएगी वो 11 की नहीं है, वो 10 की है, और 11 को जो रात आएगी 11 तारीख के बाद वो 12 की नहीं है, वो 11 की है, और 13 के बाद जो आएगी। और उसकी वजह ये है कि आपने ऐसे उसको डिवाइड किया हुआ है कि 10 तारीख को जब अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारत करनी है तो वो फ़लाँ वक़्त से लेके फ़लाँ वक़्त तक वो कर सकता है। किसी ने जमरात को रमी करनी है तो भाई वो क्या कहते हैं दिन चढ़ने के बाद वो करेगा, अगले दिन तक वो कर सकता है, रात को भी उसको ऐड किया आपने पिछले दिन के साथ। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इस्तिदलाल जो है वो ये है कि जब आपने 13 तारीख की रात को किया, इसका मतलब ये कि अय्याम तशरीक में उम्रा जो है वो कर सकता है। बात समझ आ गई है।
हाँ जी, सिंपल देखने में अजीब सी बात लगती है कि उम्रा करना असबा की रात, वगैरह भी पढ़ सकते हैं, लैलतल पे अतब डाल के, जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है वगैरह, उम्रा करना वगैरह और उसके अलावा किसी और रात में, ये क्या बात है भाई। तो ये उसकी डिटेल है और इन्होंने भी नंबर 8 में इधर इशारा दिया हुआ है। ये देखो इन्होंने नंबर 8 में कहा हुआ है, कहते हैं अशारा बिदालिका इला अन्नल हाजा इज़ा तम्मा हज्जु बाद इनक़दाई अय्याम तशरीक़ी यजूज़ु लहू अन यअतमिरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा किया इस बात की तरफ कि हाजी जब उसका हज अय्याम तशरीक़ गुज़रने के बाद पूरा हो जाता है, उसके लिए जायज़ है कि वो उम्रा करें। अल्लामा इन्नी ने कहा मज़हब व असहाबिना अन्नल उम्रता तजूज़ु फ़ी जमीई सनती। हमारे असहाब, अल्लामा इन्नी हनफी है ना, हमारे असहाब का मज़हब ये है कि उम्रा सारे साल में जायज़ है, इल्ला अन्ना तुकरहु फ़ी यौम अरफ़ा, लेकिन मकरूह है यौम अरफ़ा में और यौम नार में, याम तशरीक़ में उम्रा नहीं करना चाहिए, यानी 9, 10 को, 11, 12, 13 को उम्रा नहीं करना चाहिए। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने कहा ला युकरहु फ़ी वक्त मा, किसी भी वक्त मकरूह नहीं है, जो मर्जी उम्रा कर लो, एम खाम खा मकरूह है, बंदा फ़ारग है तो उम्रा कर ले, ये इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद कह रहे हैं, और मेरा ख्याल इमाम बुखारी भी यही कह रहे हैं। और इमाम मालिक ने कहा तुकरहु फ़ी अशहुरिल हज्ज, इमाम मालिक ने तो जनाब हादी मुका दी, उन्होंने कहा हज के महीनों में ही मकरूह है एतराक, भाई हज करन जाओ आराम सुकून नाल, उत्थे खजूरां खाओ और फिर दे टुरदे रहो, उम्रे शुमरे करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ आइए। हाँ जी, वो तो कोई शॉपिंग करो, कोई जनाब कच्चे कुच्चे ख़रीदो, वन सुवन्ने, वो मैं पाकिस्तान में गया हूँ सिर्फ इसलिए कि भी सऊदीया में सऊदीया का कच्चा है, ठीक है, और सऊदीया का जनाब बच्चों के लिए एरोप्लेन ख़रीदो और जो मर्ज़ी ख़रीदो। चलें, हाँ जी। आयशा था कालत खराजना मा रसूलिल्लाह, मेरे ख्याल में हाशिया पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं चला। आयशा से मरवी उन्होंने कहा अल्लाह के नबी के साथ निकले, मुवाफ़ीना लिहिलाल ज़िलहज्जा के चाँद को मुवाफ़ीना पाने वाले थे। फ़काल लल्ला, आपने हमसे कहा मन अहब्बा मिनकुम, पाने वाले थे, ये मतलब ये कि ज़िलहज्जा के चाँद जो है ना वो तुलू होने वाला था। महीने के एंड पे गया, बताया नहीं आपको मैंने, ज़ुल्क़ादा के एंड पे गए थे, ज़ुल्हज्जा के 4-5 दिन गुजर गए, फिर वहाँ पे पहुँचे थे जाके। आपने हमसे कहा मन अहब्बा मिनकुम युहिल्ला बिल फलयुहिल्ला, जिसको पसंद है तो में से कि वो हज का इहराम बांधे, फलयुहिल्ला चाहिए कि वो इहराम बांधे। इसकी डिटेल आपको मैंने सारी बता दी है, अगर वो बात ज़हन में नहीं रखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, भाई ये क्या है, कभी आपने कहा, कभी आपने ये कहा, कभी आपने वो कहा, कभी आपने हज का इहराम बांधा, कभी आपने उम्रे का इहराम बांधा, भाई ये क्या है। मैंने आपको बताया था किसी ने, वो रावी ने जो है ना, या तो गलती की हुई है और या फिर ये है कि वो उसको शॉर्ट कर दिया है और सारी बात बयान नहीं की, और बाद ने इसको तोजी की है कि किसी ने आगाज़ को और किसी ने बाद वाली बात को मद्देनज़र रखते हुए बात कर दी और पिछली बात को हज़फ कर दिया है। मन अहब्बा मिनकुम युहिल्ला बिल हज्जी फलयुहिल्ला, जिसको पसंद है तुम में से कि वो हज का इहराम बांधे, चाहिए कि वो इहराम बांधे। वमन अहब्बा युहिल्ला बिल उमराती, और जिसको पसंद है कि वो उम्रे का इहराम बांधे, फलयुहिल्ला बि उमरा, चाहिए कि वो उम्रे का इहराम बांधे। फलौला, अगर ये बात ना होती कि अन्नी अहदई, तो मैं हदी का जानवर लेकर आया हूँ, ला अहलल्तु बि उमरातिन, में उम्रे का इहराम बांधता। आयशा ने कहा फ़मिन्ना मन अहल्ला बि उमरातिन, हम में से बाद वो थे जिन्होंने उम्रे का इहराम बांधा, वमिन्ना मन अहल्ला बि हज्जिन, और हम में से बाद वो थे जिन्होंने हज का इहराम बांधा। वकुन्तु मिम्मन अहल्ला बि उमरातिन, और मैं उनमें से थी जिन्होंने अहल्ला बि उमरातिन, उम्रे का इहराम बांधा था। फ़ाज़ल्लनी यौम अरफ़ा, अरफ़ा के दिन ने मुझे आ ढांपा, साया किया, यानी अरफ़ा का दिन आ गया, वाना हाइदन, और मैं हैद वाली थी। फ़शकौतु इलन नबी, ये बात पीछे सारी आपने पढ़ी हुई है भाई, एक दफ़ा पीछे आई है। मैंने अल्लाह के नबी के पास शिकायत की, आपने कहा उर्फुज़ी उम्रा तक, कि अपना उम्रा जो है वो तरक कर दे। वन खुदी रा सके, अपना सर जो है वो खोल ले। वम तशीती, और कंगी कर ले। वह अहिली बिल हज, और हज का इहराम बांध ले। फलम्मा कान लैलतुल असबा, जब असबा की रात हुई, आखिरी दिन 13 तारीख़, अरसल माई अब्दुर्रहमान, आपने मेरे साथ अब्दुर्रहमान को भेजा, इला तनीमी, तनीम जगह तक, फ़अहलल्तु बि उमरातिन मकान उम्रा थी, और मैंने उम्रे का इहराम बांधा अपनी उम्रे की जगह पे। ये तनीम में कहाँ भेजा था, ये लिखा हुआ मौज़िन अला सलासा अमयाल में मक्का, ठीक है, कि मक्का से 3 मील। तो ये भी किताबों में लिखा हुआ है, पता नहीं ये बात कैसी है, ये बरल कि वो वहाँ से लोग पहले भी ना, मक्का वाले वहाँ से इहराम बांध के आते थे, तनीम जगह से मुकर्रर की हुई थी, भाई हम बाहर नहीं जाते, दूर नहीं जाते हम, कि भाई वो हरम से बाहर जाओ, हरम तक जाओ, हरम से बाहर जाओ, या मिकात पे जाओ, हम उधर नहीं जाते, हम इधर से ही बांध लेते। तो वहाँ पे तनीम जगह थी जहाँ से लोग जाते थे, तो आपने कहा आप इधर से ना जो है ना वो बांध के आ जाओ। बाबू उम्रती तनीमी, तनीम वाले उम्रे का बयान। चले, तनीम से उम्रे का बयान। अब चूँकि हज़रत आयशा ने वो इहराम बांधा था तनीम जगह से, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम कर दिया। पिछले हदीस के ज़िमन में वो बात आ गई है, और इमाम बुखारी ऐसे ही करते हैं, पढ़ें।
अन्ना नबी अमर युरदिफ़ा आयशा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने उसको हुक्म दिया था कि वह आयशा को पीछे बैठाएँ, वयो मेरा मिन तनीमी, और तनीम से उनको उम्रा करवाएँ। सुफियान ने मरतन एक दफ़ा ये कहा, समेत अमरन, मैंने अमर से सुना, वह कम समेत हो मिन अमरिन, और कितनी दफ़ा मैंने ये बात अमर से जो है वो सुनी है। और आगे हदीस वही है, हदसनी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अन्ना नबी अल्लाह, आपने इहराम बांधा व असहाब, और आपके साहब ने बिल हजी, हज का, वलैसा मा आदिम मिनहुम हदियुन, और उनमें से किसी के पास हदी का जानवर नहीं था, गैर नबी अल्लाह के नबी के, व तलहा के, वकान अली कादिम मिनल यमन, यमन से हज़रत अली आए थे, वह मावल हदी, उनके पास हदी के जानवर थे। आपने कहा, उन्होंने कहा अहलल तो बिमा अल्लाह भी रसूलुल्लाह, अली ने कहा, हज़रत अली ने, मैंने इहराम बांधा उसके साथ जिसके साथ अल्लाह के नबी ने इहराम बांधा, यानी पैगम्बर वाला इहराम बांधा, मैंने ऐसे नियत की थी। वही नबी आदीन अलैहि, आप अल्लाह के नबी ने अपने असहाब को इजाज़त दे दी, अय्यजालुहा उम्रतन, के वो उसको उम्रे में कन्वर्ट कर लें। आपको पीछे मैंने बताया था ये मसला अब किया जा सकता है या कि नहीं, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। आप एक इहराम दूसरे में, पीछे मैंने आपको तफसीलन बता दिया था। ये तोफ़ वो तवाफ़ कर लें, सुम्मा युकसिर, बाल कटवाएँ, वह हिल्लु हलाल हो जाएँ, इल्ला मन सिवाय उनके माऊ अल हदी, जिनके पास हदी का जानवर है। लोगों ने कहा नन तलिक़ु इला मिनन, हम मिना जाएंगे, वज़कर आदिना यक़्तुर, और हमारी शर्म गाँव से कतरे टपक रहे होंगे। फ़बलग़ ज़ालिका नबी, ये बात अल्लाह के नबी को पहुँची। आपने कहा लो इस्तक़बलतु मिन अमरी मस्तदबरतु, अगर मुझे पहले पता चल जाता अपने मामले में से उसका जिसका मुझे बाद में पता चला, मा अहदई, तो मैं हदी का जानवर ना लेके लाता, वलौला अन्ना माई अल हदिया, और अगर ये बात ना होती कि मेरे पास हदी का जानवर है, ला अहलल तो मैं इहराम खोल देता, हलाल हो जाता। वही आयशा हज़रत आयशा को हैद आ गया, फनासा के दिल मनासिक का कोला, उन्होंने सारे हज के काम किए, गैर अन्ना हलाम ततुफ़, लेकिन उन्होंने तवाफ़ नहीं किया। आपने कहा फलमा तौरत, रावी ने कहा फलमा तौरत, जब वो पाक होगी वताफ़त, और उन्होंने तवाफ़ जो है वो कर लिया, तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह तंतलिक़ून बिहज्जतिन व उम्रतिन, क्या आप हज उम्रे के साथ जाएंगे, वन तलिक़ू बिहज, और मैं हज के साथ जाऊँगी। फ़अमर अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर अन यख़रुज माअ इला तनीम, आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को हुक्म दिया कि वो उसको लेकर तनीम की तरफ निकले। फ़ातमरत बादल हज्जी, फिर उन्होंने उम्रा किया हज के बाद, फ़ी ज़िलहज्जा में। और सुराक़ा बिन मालिक जो बिन जोशम, वही सुराक़ा बिन मालिक इब्न जोशम, लक़िय नबी, अल्लाह के नबी को मिला, बिल अक़बा, अक़बा में, इनको बोले ठहर जाए, बंद कर 1 मिनट के लिए सिर्फ, अल्लाह के नबी को मिला बिल अक़बा, अक़बा में, वह यरमिया, जमरा अक़बा के पास, वह यरमिया, आप उसको रमी कर रहे थे। तो उसने पूछा अलकुम ख़ासतन हादी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, क्या आपके लिए ये ख़ास है, ये वाला जो काम आपने कराया, लोग हज का इहराम बांध के आ रहे थे, आपने उसको उम्रे में कन्वर्ट करवा दिया। और उन्होंने कहा नहीं, ला बल लिल अबदी, बल्कि ये हमेशा के लिए है। मेरे ख्याल आज के लिए इतना ही काफ़ी है।